Hello everyone and welcome to the new class. Up till the previous class we discussed about various causes of diseases that occur in a human body. In today's class we will discuss further about various types of diseases or what are the category of diseases. So the very first thing I will tell you here is आपको होमवर्क के रूप में यहाँ पर ही बता देता हूँ नोट्स इस टॉपिक में जो भी आज के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको नोट्स लिखना होगा. राइट द नोट्स ऑन योर ओन. अपने आप अपने हिसाब से नोट्स लिखना होगा. जस्ट इसके क्लैरिफिकेशंस और इसके टॉपिक्स के बारे में जस्ट बताया जाएगा. नोट्स यू हैव टू राइट ऑन योर ओन. ओके. अब so up till the previous class we had discussed what are the different causes of diseases. We discussed that one among them is poverty. दूसरा वाला जो बताया था हमने दैट इज़ लैक ऑफ न्यूट्रिशन. एंड तीसरा जो बताया था हमने क्या था वो लैक ऑफ क्या था हमारा लैक ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन दोनों कह सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट आर actually the infectious and non-infectious disease. What are actually the infectious as well as non-infectious disease? Infectious diseases are those diseases that are caused by microbes या फिर जिसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे डिजीज़स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैला जाता है. दोज टाइप ऑफ डिजीज़स आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैला जाता है. अगर एग्जांपल के हिसाब से पूछा जाए क्या क्या एग्जांपल्स आप बता सकते हो? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया और आज के ज़माने का फेमस वायरस कोरोना, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स. ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ हैं जो हमारे वर्ल्ड में अभी भी मौजूद है. सो व्हेन यू राइट द नोट्स राइट मिनिमम 5 एग्जांपल्स रिगार्डिंग द वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ेस. ओके. नाउ व्हाट अबाउट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस? क्या होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस? ऐसे डिजीज़ेस दोज डिजीज़ेस जस्ट उल्टा जो हमने पहले बताया, दोज डिजीजेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स के ज़रिए नहीं फैलाया जाता, जो किसी दूसरे कारण की वजह से, कोई दूसरे फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, ऐसे टाइप ऑफ डिजीज़ेस को कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस. कुछ एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, बीपी, डायबिटीज़ या फिर और अगर देखा जाए मसल पेन, मसल में क्रैम्प्स आना, जैसे खेलते खेलते बीच में मांसपेशियों में खिंचाव आता, क्रैम्प्स आता है, मसल पेन. सो ऐसे यू हैव टू फाइंड 5 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस विच कैन कम अंडर द कैटेगरी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. ओके. So that's about infectious disease and non-infectious disease. I hope you understood the concept what is infectious disease and what is non-infectious disease. Now slowly we will discuss one by one what are the very first topic infectious disease. हमने अभी बताया था infectious diseases are those that are caused by microorganisms. अब ये microorganisms कौन से हो सकते हैं? Microbes या फिर जिससे हमने कहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, या फिर हमने समझा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारी दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. वन अमंग दम इज बैक्टीरिया, देन वी हैव दिस फंगाई, वायरस, और क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ और भी दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटोजोआ. ये कुछ बीमारी फैलाने वाले टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने वाला और सबसे ख़तरनाक जो होता है वो वायरस का ही होता है.
जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हुआ है। इसके बदले में डिस्पाइट ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके अलावा ये जो माइक्रोब्स है इनके अलावा कुछ दूसरे पैरासाइट भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पर डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे कुछ वर्म्स, कीड़े होते हैं, एंड देर आर फ्लाइज, मक्खियाँ होती है, मॉस्किटोस, मच्छर होते हैं। These organisms also spread various type of diseases. Okay. Now यहाँ पर कुछ आप डायग्राम्स देख सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, वर्म्स के डायग्राम्स देख सकते हो। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताई गई है आपको, सार्स वायरस। सार्स वायरस मैंने आपको इसलिए इसको उठा के बताया है क्योंकि यही वायरस की फैमिली का एक कैटेगरी वायरस आज कोरोना वायरस को फैला रहा है। कोरोना वायरस को फैलाने वाला जो वायरस है वो इस फैमिली का, सार्स वायरस की फैमिली का एक कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। उसका फुल नाम है सार्स कोव 2। ये है एक्चुअली कोरोना वायरस का ओरिजिनल नाम। कोरोना वायरस का जो ओरिजिनल नाम है वो ये है, सार्स कोव 2। सो सार्स का जो फुल फॉर्म है वो अपने आप फाइंड कर लेना। ये आपके लिए एक छोटा सा वर्क दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग द नोट्स दैट यू हैव टू राइट। ओके। एंड इसके अलावा यू कैन सी सम डिफरेंट टाइप ऑफ रिमेनिंग बैक्टीरियाज लाइक स्टैफिलोकोकी बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है स्टैफिलोकोकी, ये भी कुछ बीमारी फैलाने वाला एक वायरस ही है। फिर हमारे पास एक प्रोटोजोआ है, लिशमैनिया वायरस, लिशमैनिया प्रोटोजोआ, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटोजोआ है। देन वी हैव ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटोजोआ है, ट्रिपैनोसोमा। एंड यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कुछ वर्म्स भी होते हैं। यहाँ पर एक वर्म है एस्कारिस नाम का एक वर्म है। ये वर्म भी बहुत ख़तरनाक होता है वैसे बीमारी फैलाने के हिसाब से देखा जाए तो। these are various examples of different as you say different type of disease causing microorganisms as well as worms. Okay, now बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स आज के ज़माने में हम देख सकते हैं, वेरियस एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिजीज़ेस। बहुत सारे डिजीज़ेस आज के ज़माने में आपको यहीं से ही बहुत जो 5 एग्जांपल बताए थे यहाँ से ही मिल जाएंगे। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, मलेरिया, टाइफॉइड, कोलेरा, एंथ्रैक्स, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ेस। ओके, सो डिफरेंट डिजीज़ेस कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से होते हैं। वायरस फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, एड्स है, ये सारा जो रहता है दे आर कॉज्ड बाय वायरस। And what about the different diseases that are caused by bacteria? Typhoid, cholera, tuberculosis, anthrax, ये सारा बैक्टीरिया फैलाता है। एंड अगर प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, प्रोटोजोआ के ज़रिए फैलाने वाले डिजीज़ेस काला अज़र, दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। एंड और तो और मलेरिया बहुत फेमस डिजीज़ है वैसे। अगर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं तो वर्ल्ड में टॉप 10 अगर कोई डिजीज़ेस लें जिसकी वजह से डेथ होती है तो एक ज़माने में मलेरिया था जो टॉप 5 में आता था। अब कोरोना ने उसको उठा के भेज दिया है, उसको टॉप 5 से उठा के निकाल दिया है। सो अभी कोरोना तो वैसे भी प्रिवेलिंग है। इसके अलावा भी और भी दूसरे डिजीज़ेस हैं जो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं और जिनकी वजह से डेथ होता है, राइट। अब आप किस तरीके से इन ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट करा सकते हो या फिर किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हो? व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज़ टू अवॉइड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी तो हमेशा यही रहती है कि डोंट कम इन कॉन्टैक्ट विथ डिजीज्ड पर्सन। बीमारी वाले व्यक्ति के आसपास घूमना बंद करना ही सबसे बड़ा एक
क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी है, एक प्रिवेंशन मेथड है, एक प्रिकॉशन मेथड है जो आप कर सकते हो किसी भी टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। अभी आज के ज़माने में कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है दैट यू हैव टू टेक योर ऑन प्रिकॉशन मेथड्स, लेकिन आज के ज़माने में कोई लेता नहीं। कोरोना का सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन मेथड है वो यही है कि मास्क वगैरह यूज़ करें, मास्क यूज़ करें रेगुलरली, और अवॉइड कॉन्टैक्ट्स, फिज़िकल कॉन्टैक्ट, किसी के साथ भी फिज़िकल कॉन्टैक्ट रखिए ही मत, चाहे कोई भी हो, आपके फैमिली का हो, आपके फैमिली का ना हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो भी अवॉइड फिज़िकल कॉन्टैक्ट, बिकॉज वी आर द वन हु आर कॉजिंग डिजीजेस. We know that corona is being a dangerous pandemic that has occurred in the whole world, but we are not doing anything. We just blame the virus that the virus is doing anything. But अभी का कुछ जो करंट सिचुएशन हो रहा है उसके हिसाब से देखा जाए then we are presently causing diseases. हम अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करें तो थोड़ा बहुत ये वायरस को रोका जा सकता है. That we are not at all doing. स्पीकिंग फ्रैंकली, अगर खुल के बात की जाए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे इसके बारे में. मास्क लगाकर बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, नो वन इज़ डूइंग दैट. इवन हैंड वॉश करने के लिए कहा जाता है घर से बाहर, जब आप बाहर से अंदर आते हो, वो भी कोई नहीं करता होगा. अब वो करता भी होगा, कोई करता भी नहीं भी करता होगा, बट मेजॉरिटली तो ये देखा जाता है कि नो वन इज़ वियरिंग द मास्क बिकॉज दे आर थिंकिंग ओके वी कैन ओवरकम इट. बट वो ये नहीं समझते हैं कि अगर ओवरकम करने के लिए इतना भी कॉन्फिडेंस है तो वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर वन थिंग दैट हॉस्पिटल में जो नंबर ऑफ़ बेड्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, वो भी एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा केसेस होने की वजह से वो भी आपको मतलब अवॉइड कर देंगे ये कहकर कि हमारे पास बेड्स नहीं है. तब आप या आपके कंसर्न लोग जब जाके फिर किसी से मदद पूछने के लिए जाओगे देन नो वन विल हेल्प. सो इट्स बेटर दैट वी अवॉइड फिज़िकल कॉन्टैक्ट. ये आप लोगों से मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक तरफ से अगर कुछ शुरुआत जब की जाती है देन इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बड स्टेज. एक पौधा जब बड़ा होता है तो वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके बड स्टेज में जब वो छोटा सा बड जैसा रहता है तो उसमें जब पानी डालते हैं तब जाके वो बड़ा होता है. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू किड्स. So that's why I am telling it to you guys. Okay, now let's come to the topic. See, एंटीबायोटिक्स वगैरह बीमारियों के खिलाफ हम यूज़ करते हैं. एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ वगैरह हम लेते हैं. बैक्टीरिया को हम दवाई की मदद से मार सकते हैं, नो प्रॉब्लम. प्रोटोजोआ रहता है, उसको भी हम दवाई की मदद से मार सकते हैं, नो प्रॉब्लम. क्योंकि वो कैसे मरते हैं, बैक्टीरिया जो रहता है वो अपने आप को बचाने के लिए एक सेल वॉल बना देता है. लेकिन जैसे ही ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया की वजह से फैला हुआ बीमारी है देन व्हाट हैपन्स, ये बैक्टीरिया हमारे उस एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम कर लेता है ये सोचकर कि ये इस शरीर का एक हिस्सा है. और जैसे उसको कंज्यूम कर लेता है तो हमारा वो सेल वॉल जो रहता है हमारे शरीर के अंदर का जो बैक्टीरिया बनाता है अपने चारों तरफ, वो ब्रेक हो जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है. इस वजह से बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ या फिर फंगई जैसे जो बीमारियां फैलाते हैं वो हम ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन ये स्ट्रैटेजी वायरस पर अप्लाई नहीं कर सकते. वजह ये है, वायरस इज़ नाइदर ए लिविंग थिंग, इट्स नॉट ए नॉन लिविंग थिंग. ये वायरस की एक बहुत बड़ी खूबी है जो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं फाइंड कर पाए कि कैसे होता है. वायरस जो रहता है वो एक्चुअली लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम. वायरस इज़ नॉट एट ऑल लिविंग, इट इज़ नॉट एट ऑल नॉन लिविंग. वायरस जब शरीर के बाहर, सपोज़ ये एक इंसान का शरीर है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा शरीर है, देन वायरस जब शरीर के बाहर रहता है देन इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग थिंग. ये कुछ कर नहीं पाता है. लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, कांटेक्ट में आता है पर्सन के, तो वो अपने आप में एक लिविंग थिंग बन जाता है. इट बिकम्स अ लिविंग थिंग और वहाँ पर बैठकर मल्टीप्लाई करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है और रिप्रोडक्शन के ज़रिए इसके अंदर काउंट बढ़ा देता है इसके शरीर के अंदर.
और उसके शरीर को मतलब धीरे धीरे करके उसको वीक कर देता है। ओके, तो यही वजह है जब आपको छोटी सी सर्दी वगैरह होती है, कोल्ड वगैरह आता है, तो एंटीबायोटिक्स जैसी चीज़ों को लेने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। एंटीबायोटिक्स वगैरह आप अगर आप लेते हो तो वो कोल्ड जैसी चीज़ों पर वर्क नहीं कर पाता, और ना ही ये उसके इंटेंसिटी को कम करता है। तो एंटीबायोटिक्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो वायरस को रोकने का एकमात्र ज़रिया है कि वायरस जो रहता है वो कभी भी अकेला अपने शरीर को अटैक नहीं रहता, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करके अपने शरीर में आकर मल्टीप्लाई करता है। तो सपोज़ वायरस के साथ हमारे शरीर में बैक्टीरिया भी है, तो बैक्टीरिया के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो अगर बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स वर्क करने लग जाता है तो वायरस अपने आप धीरे धीरे करके अपना जो इंटेंसिटी है वो कम कर देते हैं। यही पॉसिबल हो सकता है। और आज के ज़माने में अगर कोरोना के खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह ही यही है कि उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर पाते। कोरोना एक सबसे ख़तरनाक वायरसेस में से इसलिए एक है बिकॉज इट डो नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर इनटू आवर बॉडी। जैसे कुछ होते हैं ना इंडिपेंडेंट लोग जो किसी की मदद के बिना ही अपना वर्चस्व बढ़ा देते हैं, उसी कैटेगरी में आने वाले भाई साहब है ये। ही डजंट नीड एनीवन, ही हिमसेल्फ इज़ समथिंग अ बिग पर्सन। वो जैसे अमिताभ बच्चन सर के फिल्म का डायलॉग है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से ही शुरू होती है। भाई साहब भी उसी कैटेगरी के बंदे हैं, जहाँ से शुरू कर दिया वहाँ से तो शुरू हो तो गए लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और ना ही हम ख़त्म होने दे रहे हैं। सो एटलीस्ट हमारे एंड से अगर ख़त्म होने का कोई किस्सा रहता है देन इट विल बी वेरी मच बेटर, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीन्स ऑफ स्प्रेड। किस तरीके से स्प्रेडिंग प्रोसेस होता है ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल। इसलिए सिंपल है क्योंकि आप जस्ट ये डायग्राम ही काफ़ी रहता है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। सो रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये मत समझना कि ये कैंसिल किया गया टॉपिक है, जो 30% वाला टॉपिक कैंसिल किया था उसमें से ये कैंसिल किया गया है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रीडेबल टॉपिक है, रीड करने लायक टॉपिक है, एंड आपको अपने आप भी लिखना ही होगा, इस टॉपिक के बारे में अपने आप लिखना होगा। एंड इससे रिलेटेड एक डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये काफ़ी रहेगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए है कि हम जब छींकते हैं तो वो छींक का डिस्टेंस कहाँ तक जा सकता है। ओके, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है। सिंपल है डायग्राम। किन किन तरीक़ों से हमारे शरीर में स्प्रेडिंग प्रोसेस होती है, बाय एनिमल्स, by insects, by food, by indirect contact like water, air, by direct contact। इन सभी तरीक़ों से एक हेल्थी पर्सन अफेक्टेड हो सकता है। सो ये डायग्राम आप होमवर्क के रूप में बना लेना और इसकी नोट्स आप अपने आप लिख लेना। ओके, अपना खुद का एक नोट बना लेना और अपने आप नोटबुक में लिख लेना। Remaining topics also you have to write by your own, but this topic you have to read and write by yourself. It's a homework for you. So that's all for today. I hope you understood the concepts. If you have any further doubts, just comment in the comment box of the video. Have a nice day and stay safe.